श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद और 25वां अध्याय तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण हो रहा है। तो श्लोक नंबर 9 से बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानसिक शांति और विजितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुण पुरुष की पहचान करें। कईयों को थोड़ी सी बात से क्रोध आ जाता है, ये तमोगुण का लक्षण है। बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। कामनाएं जिनमें रजोगुण होता है, उनकी कामनाएं बड़ी होती हैं और फिर वो उसके लिए सब कुछ सहन करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं और अपने को खूब तपाते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए। इन सब के विपरीत रजोगुण और तमोगुण के विपरीत है सत्वगुण। सत्वगुण पुरुष में मानसिक शांति होती है, मानसिक शांति होती है और जितेंद्रियता आदि गुण भी होते हैं। मानसिक शांति, जितेंद्रियता सहज में हो जाता है जीव, ये सत्वगुण प्रधान होने। अब आपको एक बात मुझे संकेत रूप से कहना है। कुछ साधक होते हैं, बड़ा नाम होता है उनका, और उनकी वाणी उग्र होती है। तो ये कोई सत्वगुण का लक्षण नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर मानसिक शांति होगी उसकी वाणी में उग्रता, जोश नहीं होगा। रजोगुण में चित्त चंचल रहता, क्योंकि कामना है, पीछे कारण है कामना। और तमोगुण तो क्रोध, हिंसा और आलस्य भी, निद्रा भी अधिक, और सिर्फ स्वार्थ बुद्धि। बुद्धि बहुत चलाते हैं वो, लेकिन स्वार्थ, घूम फिर के वही अपना स्वार्थ। तो ये भगवान कृष्ण कहते हैं, मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, मानसिक शांति और जितेंद्रियता
आदि से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की, और क्रोध हिंसा आदि से, आदि मैंने और भी, से तमोगुण पुरुष की पहचान करें। कि ये है सात्विक, राजसिक, तामसिक। और देखिए, कोई कहे मैं, मेरा बड़ी समाधि लगती है, मैं बड़ा भजन में बड़े अनुभूतियां होती हैं, लेकिन उसकी बातचीत और क्रिया में तुरंत पता चल जाता है। वैसे तो कुछ चेहरा देख के पता लग जाता है कि भजन करता है कि नहीं। ये उसकी वार्ता जो होती है उसी से पता लग जाता है, उसकी चंचलता से ही पता लग जाता है वो कहाँ पहुंचा। तो यही प्रसंग गीता जी में है। गीता जी को किसी ने अच्छी तरह से उसे अर्थ सहित हृदय में उतार लिया, वो दूसरे की वृत्तियों को सहज में जानने लग जाता है। सहज में वृत्ति दूसरे की तुरंत पकड़ लेता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। न, ये है 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में क्या है? पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। फिर से, पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर, उसमें कोई कामना नहीं है उसकी, परमात्मा की आज्ञा है, ऐसा भाव रख करके नित्य नैमित्तिक कर्तव्य रूप है मेरा, कर्म करने ही चाहिए, ये निष्काम हो गया। नित्य नैमित्तिक जो संध्या इत्यादि जो आवश्यक उसके नियम है भजन साधन के, वो करने चाहिए। ऐसी जो करता है उसको सत्वगुणी ही जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, बहुत स्पष्ट कर दिया। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। किसी के साथ ईर्ष्या रखना भी हिंसा है। किसी की उन्नति देख करके, हम्म, क्या कहते हैं उसको,
कोई शब्द है इंग्लिश में बोलते हैं, तो याद नहीं आ रहा। एक प्रकार से जलन होना किसी को, जेलसी होना महाराज जी, राम जेल, जी सॉरी। हाँ जी, जेलसी होना, तो ये ठीक नहीं है, ये भी तामसिक लक्षण है। हुँ? शास्त्रों को सुनने से जीव अपना बहुत सुधार कर सकता है। हुँ? अपने ज्ञान रूपी नेत्र को खोल सकता है। तो ये भी हिंसा में ही आता है। किसी की उन्नति हो रही है और हमें अच्छा नहीं लग रहा। और जिसकी बुद्धि सत्संग को समझ जाती है, उसको अच्छा लगता है। ये भी देखा, किसी की उन्नति हो रही है, कहते ठीक है, बहुत अच्छा, प्रसन्न रहो। हुँ। लेकिन ये कोई उन्नति नहीं है कि संसार की सुविधाएँ, सुख इत्यादि प्राप्त हो गए किसी को, तो ये किसी शास्त्र की दृष्टि से कोई उन्नति नहीं है। हुँ। ये तो अपना मान, माने अपना अहम जो है, उसको पुष्ट करने का उपाय है और कुछ नहीं। अध्यात्म दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से तो उन सांसारिक उन्नति होना, यही वो मानते हैं कि भगवान की कृपा है। पर शास्त्र मानता है कि ये तो माया ने फंसा दिया इसको। अब ये उन्नति करके अपने आप को स्पेशल मानने लग जाएगा और अपने ही गुणगान करेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब गुणगान करे। ये अहम जो है, साधना में मानिए ये और कोई रुकावट नहीं, केवल अहम रुकावट है। भगवत प्राप्ति में जो बाधा पड़ रही है, वो हमारा अहम है। और संसार की उन्नति में अहम बढ़ जाता है। तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी इक ठाऊं। तुम संसार के विषयों में आसक्त भी होना चाहते हो और साथ में भगवान को भी देखना चाहते हो, ये कैसे संभव है? भगवान कहते हैं, सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुनी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुनी समझना चाहिए। हम तो सफल हो ही नहीं पाए और ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसी कामना करते हैं लोग। सत्व, रज और तम, इन इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। कारण क्या है? चित्त। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है।
वही जो बात अभी कही है, इन्हीं गुणों के द्वारा, रजोगुण तमोगुण के द्वारा, पीछे पाठ सुना आपने, धन किसको प्राप्त होता है? तामसिक बुद्धि को। रजोगुण में आकर के वो कामना करता है और उस कामना पूर्ति करने में हर तरह का वो पैंतरे मारता रहता है, तो वहां तो बुद्धि तामसिक हो जाती है उसकी, केवल अपना ही स्वार्थ रह जाता है, धर्म तो छोड़ बैठता है वो। तो तमोगुण में धर्म कैसे होगा जी? भगवान कहते हैं, जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व रज और तम, इन इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। चित्त यहाँ मन को ही ले लीजिए, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, गुणों से। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। देखिए, महाराज जनक भी सत्वगुणी थे, पर उनके पास राज्य था। इससे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने धन कमाया भी है और धन की सुरक्षा भी की है, सत्वगुणी होकर के, कर्तव्य बुद्धि से। लेकिन ये मेरा है, ये भाव नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कि मुझे ये सेवा मिली है, उस सेवा को पूरा करना है। तो धन से धर्म भी होता है। ऐसे महापुरुषों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। ये नहीं कि धन नहीं कमाना चाहिए, ये नहीं बात। धन आने पे अपने आप को कुछ मान प्राप्त कर लेना या अपने आप को मानी समझ लेना, ये दोष है। और ये निश्चित है, जब धन आएगा तो मान तो आ ही जाएगा, मान तो आ ही जाएगा। इसलिए जो देखिए ना, ये प्रहलाद, विरोचन, बलि, इन सब ने शास्त्र अध्ययन में मन खूब लगाया रखा। विरोचन ने तो उपदेश दिया महाराज बलि को कि 6 घंटा स्वाध्याय करो, 3 घंटा सेवा करो, 3 घंटा अपना जाप करो। ये जो आदेश दिया उन्होंने, वो तो इतने संपन्न राजा लोग थे, दैत्य लोग थे वो। तो तो जीव की बुद्धि जो अगर शुद्ध नहीं है, तो धैर्यवान नहीं हो सकती, उसके अंदर धैर्य नहीं होगा। जब धैर्य नहीं होगा तो वो मान सम्मान में खुश हो जाएगा। बस ये उसको अगर समझ नहीं आया, तो फिर वो फंस जाएगा मान सम्मान में। तो फिर तो वहां से तमोगुण में आ जाएगा।
हम कुछ हैं बस। और उसका अर्थ क्या है कि तमोगुण आ गया। हम कुछ हैं तो मतलब दूसरे बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने। और ज्ञान में तो ये है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ज्ञान में तो ऐसी लीला। देखिए, इतना स्तर हो, जीव की सूक्ष्म बुद्धि हो कि जगत को ही सीताराममय मान रहा है। उसने सबको ऊंचा कर दिया और सबको ऊंचा करने से क्या हुआ, उसकी दृष्टि ऊंची हो गई। उसकी दृष्टि ऊंची हो गई। अब देखिए, बिहारी जी दर्शन करने जाते थे तो ऐसा देखा सभी मंदिरों में कि जो पुजारी लोग ऊपर खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं लोग दर्शन करने आ रहे हैं, तो उसकी फूल माला पकड़ते हैं या ऐसा बोलते हैं, लाइन में आओ, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ। दर्शन करने वालों को पुजारी क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझता। और वो ऊपर भी उस दृश्य को देख के मुझे ऐसा लगा कि जो ऊपर खड़ा है वो नीचे वालों को कुछ नहीं मान रहा। तो ये हो गई दृष्टि नीची हो गई। माने उसकी दृष्टि किसको देख रही है, जिनको वो तुच्छ मान रहा है, तो उसकी बुद्धि तुच्छ हो गई। जो ऊपर खड़ा हुआ नीचे देख रहा। अब जो नीचे खड़ा है वो देख रहा है ऊपर, पुजारी को बड़ा अच्छा मान रहा है, भगवान को बड़ा अच्छा मान रहा है ना। उसकी दृष्टि ऊंची है। तो जिसकी दृष्टि जहां होगी वो वही होता है। श्री गोस्वामी जी सबको भगवत रूप मानते हैं और अपने अहम को जीर्ण शीर्ण कर दिया उन्होंने। अहम बचा ही नहीं। और उसका उन्होंने वास्तव में सत्य रूप यही है। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो दृष्टि ऊंची करी, दूसरों के सद्गुण देखे, दूसरों की महिमा बढ़ा दी, तो चित्त प्रसन्न हो गया, शुद्ध हो गया। इसलिए पीछे भगवान ने कहा, उद्धव गुण और दोष देखना ही दोष है। किसी में गुण देख रहे हैं, किसी में दोष देख रहे हैं, तो दृष्टि हमारी नीची हो गई। इसलिए फिर उसके बाद भगवान जी ने समझाया। तो यहाँ अच्छा दृष्टांत मिल गया समझने के लिए कि मंदिर के वहां मैंने पुजारियों को ऊपर चढ़े हुए देखा और वो अपने आप में बड़े गौरवशाली होकर के कि हम बिहारी जी के सेवक हैं, और नीचे वो नवमाला, ए इधर हो जा, हट जा उधर से। अब इस तरह की जो भाषा होती है तो आप सब जानते ही हैं, जाते भी हैं वहां। तो देखिए, ऊंचा होके दृष्टि नीची करनी ही पड़ेगी। बहुत विचित्र बात है ये। ऊंचा हो गए तो फिर दृष्टि नीची होगी, गुण दोष देखोगे, क्योंकि आपको तो वो लोग चाहिए जो ईमानदार हैं।
जो आपकी निष्कपट होकर सेवा कर पाए, जिनको आप धन दें और सेवा कर पाए। तो ईमानदार ढूंढते हैं तब फिर धन होने पे, और फिर ईमानदार नहीं मिलते, फिर कुढ़ते हैं, सबके प्रति और दृष्टि खराब हो जाती है। हमारे रिश्ते में लोग अच्छे नहीं हैं, मित्र हमारे अच्छे नहीं हैं, पैसे लेके गए थे, दिए नहीं है, उसने इतना ठग लिया है। ऐसी बहुत सारी दृष्टि कहाँ से कहाँ पहुंच गई बताइए। और ये जो बुद्धि की शुद्धि तो सत्संग से ही हो सकती है। इसलिए अपने अहम को, इसलिए संपत्ति आदि प्राप्त करने वाला रजोगुणी जीव वो जो सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं, उसकी दृष्टि नीचे ही नीचे होने वाली है। फिर से कह दूं, जो अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है, ज्ञान संपन्न होकर शास्त्रों के अध्ययन करके फिर संसार के व्यवहार करता है ठीक से, तो उसकी दृष्टि नीचे नहीं होगी, भले वो धन से संपन्न हो या किसी बल से संपन्न हो, कोई उच्च अधिकारी हो, फिर नहीं होगी, क्योंकि उसको अपनी समझ है कि शरीर ये शरीर की ही पदवी है, शरीर के लिए ही धन है, और मैं शरीर नहीं हूं। मैं तो इस शरीर में ऐसी स्थिति का एक रोल करना है जो धर्म युक्त होना चाहिए, तभी मेरा कल्याण है, अन्यथा दुर्दशा होगी। इसलिए भागवत जी में कुछ राजाओं का वर्णन है, अपने पुत्र को राज्य देना चाहता है, वो कहता है मैं राज्य नहीं लूंगा, पिताजी बहुत नाराज होकर उसको घर से बाहर निकाल देते, तो मैं लूंगा ही नहीं राज्य, मुझे भजन साधन करना। क्योंकि पहले तो दरबार में सत्संग शास्त्र अध्ययन होता रहता था, उपनिषद आदि बड़ी बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी, इसलिए राजकुमारों को भी पता होता था। तो यहाँ सत्व और रजतम, इन गुणों की भगवान व्याख्या कर रहे हैं। तो कहते तीनों गुणों का कारण चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है, इस सत्वगुण का लक्षण है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, सत्वगुण तो कब फलेगा, जब वो रजोगुण और तमोगुण को दबा देगा, तब वो सत्वगुण बढ़ेगा, अर्थात फलेगा। उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। नहीं, गलत हो गया। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख
धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है, मैंने उनसे संपन्न हो जाता है। किस फिर से किन चीजों से संपन्न होता है? सत्वगुण जो प्रकाशक है, निर्मल और शांत है। प्रकाश कहाँ आता है? बुद्धि में ही आता है। निर्मल और शांत है, तो वो जीव शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। सत्वगुण से सहज में ही बैठे बैठे भी सुख होता है, और धर्म उसमें प्रवेश करता है और ज्ञान प्रवेश करता है। रजोगुण, भगवान आगे बता रहे हैं 14वें श्लोक में, रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। आसक्ति और प्रवृत्ति, संसार में विस्तार करना ये प्रवृत्ति है, और आसक्ति ये तो सब आप जानते हैं, ये रजोगुण है। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। मैंने पहला उसको दुख ही प्राप्त होता, दूसरा कर्म, यश, उसके लोग यश, मैंने रजोगुण बढ़ेगा तो धन प्राप्त होगा, तो यश भी प्राप्त होता है और लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, पर दुख साथ रहता। और ये कब होता है? जब सत्वगुण को दबा देता है रजोगुण, और तमोगुण को भी दबा देता है, अर्थात उसकी बुद्धि प्रकाशित नहीं रहती, उसमें धर्म नहीं रहता, उसमें ज्ञान नहीं रहता, तभी जीव धन प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसको धन सहज में पिछले कर्मों के संस्कार के कारण सहज में धन प्राप्त हो, और वहां वो जन्म लेता है, यहाँ संपन्न हो परिवार, तो उसको ऐसे वो अपने सत्व गुण को ठीक से रख पाता है साधक। और वैसे कमाने वाले भी छोड़ देते हैं इसलिए अपने रजोगुण को, सत्वगुण की वृद्धि कर लेते हैं, पर पीछे सब भगवान की कृपा होनी चाहिए। इससे निश्चित हुआ उसका रजोगुण बढ़ने पे सुख जाता रहेगा, ये कह दिया, क्योंकि उसको दुख प्राप्त होता है। फिर धर्म चला जाता है और ज्ञान भी चला जाता है। फिर कहते हैं 14वें श्लोक में, 15वें श्लोक में, तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। किसी की सुननी नहीं, चाहे कोई भी हो। उसका स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता।
जब वह बढ़कर सत्व गुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है। आशाएं करता है, ये बड़ी समस्या है। लंबी लंबी आशाएं होती हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या मेरी लॉटरी निकल जाए। किसी जाते हैं जो तांत्रिक लोग होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, किसी पंडित को पकड़ा। ये सब क्या है? अज्ञान है ना? तो तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, किसी सत्वगुणी जी के पास नहीं जाते, तो भगवान कहीं चले गए क्या? उनसे मांगो ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गोस्वामी जी रबड़ी बना के गए हम लोगों के लिए, हमें खाई नहीं जा रही है। तो तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा हिंसा करने लगता है, क्रोध करेगा, अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ रहता है, मैंने पड़ा रहता है। यहीं पे विश्राम करते हैं 15 श्लोक तक, समय हो गया है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री